हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स अनलिमिटेड के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जंगल के रक्षक भेड़िया की एक शानदार जानदार कॉमिक्स जानवर। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए शुरू करते हैं। हर एक मानव में दो प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। एक इंसानी प्रवृत्ति जिसके सक्रिय होने पर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, सोच समझ कर काम करता है और भलाई के काम करते करते देवता बनकर पूजा जाता है। और दूसरी प्रवृत्ति होती है पशु प्रवृत्ति, जिसके जागने पर वो हिंसा को उठता है, विनाश करने लग जाता है और कहलाता है जानवर। आज जंगल का यह हिस्सा करुण चित्कारों से गूंज रहा था। क्रिया! यह चित्कारें इन लंबे कानों को अवश्य विचलित करती है। इन लंबे कानों का मालिक जानता है कि ऐसी चित्कारें जब उठती हैं तो जंगल के किसी हिस्से में कोई निरीह प्राणी किसी संकट में होता है। क्रिया! ओह, घबराओ नहीं गजराज, मैं आ गया हूँ। धुत शिकारियों के बिछाए शिकंजे से अब तुम आज़ाद हो। क्रच क्रिया! हाथी पुनः चिंगाड़ा, मगर इस बार उसकी चिंगाड़ में पीड़ा नहीं थी, बल्कि धन्यवाद का भाव था जो वो अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया को दे रहा था। हाँ हाँ, अब समझ गया मैं, अब जाओ। भेड़िया! अरे जैन, तुम? जैन को देखकर मुस्कुरा उठा था भेड़िया। बड़ी सुंदर दिख रही हो। मैं तुम्हें सुंदर दिख रही हूँ भेड़िया? चक्की तो उठी थी जैन। मैं तो तुम्हारी घोड़ी से बात कर रहा था। क्या? अरे, तुम तो नाराज हो गई। मैं सचमुच तुम्हारे लिए ही कह रहा था जैन। वाकई घुड़सवारी करते हुए तुम क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िया? भेड़िए की ओर देखती जैन की आंखें विस्फारित अंदाज में फैल रही थी। क्यों? क्या मैं तुम्हारी सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें आज तक जंगल की सुंदरता की ही तारीफ करते सुना है। एक आधे इंसान को एक लड़की की सुंदरता की तारीफ करते देखकर मुझे सचमुच हैरानी हो रही है भेड़िया। क्या तुम्हारे अंदर के आधे जानवर ने उस आधे इंसान को यह काम करने से रोका नहीं? अगर नहीं रोका तो उस वक्त क्यों रोक दिया था जब मैं कंकोरा कबीले के बसंत उत्सव में तुम्हें वरमाला पहनाने जा रही थी? तुम गलत कह रही हो जैन। उस वक्त भी मेरे आधे जानवर ने नहीं, बल्कि मेरे आधे इंसान ने ही मुझे उस संयोग को पलट देने को प्रेरित किया था। तुम मुझे जैसे एक कुरूप व जल्लाद के गले में वरमाला डालो, यह मुझे मंजूर न हुआ था। और आज भी मेरे अंदर का वही आधा इंसान मुझे उस भूल के प्रायश्चित के लिए उकसा रहा है। वो कह रहा है जैन कि मेरे अंदर के जिस आधे इंसान पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। प्यार बात में विश्वास से भरे उन शब्दों को सुनकर जैन भाव विभोर होकर लता की तरह भेड़िए से लिपट गई। ओ भेड़िए, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे संसार की खुशियां आज मेरे कदम चूम रही हों। उसी क्षण मानो दोनों की तंद्रा बुरी तरह से भंग हुई। ऑफ! यह क्या? अपने ऊपर गिरी डाली की वजह से तुम्हारी भेड़िया को सामने नजर आया वही हाथी जिसे उसने कुछ देर पहले ट्रैप से छुड़वाया था। शैतान, तो ये हरकत तेरी है। क्रीं! उस वक्त हाथी का सूंड उठाना भेड़िया के क्रोध में जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा था। दुष्ट हाथी, भेड़िया तुझे तेरी दुष्टता का फल चखा कर रहेगा। भेड़िया का तन बदन उस वक्त क्रोध से थर थर काँप रहा था। मुझसे भूल हुई कि जो मैं तुझे बेरहम शिकारियों के शिकंजे से छुड़वाया। आग पर हुए भेड़िए के उस प्रहार से बुरी तरह चित्कार उठा भेड़ी हाथी। क्रिया! थड़! मगर भेड़िया क्रोध तो जैसे सारे आसमान को चीर कर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। तो प्रेमियों के वार्तालाप में बाधक बनने का आज तुझे ऐसा सबक दूंगा क्रिया धम कि फिर कोई पशु ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। पीड़ा से छटपटा उठा हाथी। जैन बुत सी बनी भेड़िए को उस पागलपन को देख रही थी। भेड़िया रुको, भेड़िया! मगर भेड़िया के हाथ नहीं रुक रहे थे। उस पर तो हाथी को जैसे ख़त्म कर देने का ही जुनून सवार था। ख़त्म कर डालूंगा मैं तुझे शैतान! नृशंसता देखकर जैन का पूरा चेहरा विषाक्त हो उठा। भेड़िया रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? मैं इसे ख़त्म कर डालूंगा जैन, तुम बीच में हट जाओ। कुछ देर पहले तक भेड़िया के अंदर जगा हुआ आधा इंसान सो गया था और उस वक्त जो जगह नजर आ रहा था वो था उसके अंदर का आधा जानवर। कट!
तुम भूल गए हो कि थोड़ी देर पहले तुमने ही इसकी जान बचाई थी। तुम रक्षक हो इनके। तुम्हारा ये रूप मुझे हैरान कर रहा है भेड़िया। मेरा और तुम्हारे बीच में अगर कोई आएगा तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। मगर ये बेजुबान तो तुम्हें अपनी जान बचाने शुक्रिया कहने आया था। देखो उस डाली को जो इसने तुम पर उछाली थी, वो मीठे व रसीले फलों से लदी है। तुम इंसान होकर भी एक पशु की भावना को नहीं समझे भेड़िया। तुम वाकई पशु हो, जानवर हो तुम। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। भेड़िया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रुक जाओ जैन। मगर जैन न रुकी। भेड़िया के कानों में गूंजते रह गए घोड़ी के पच्चापों के स्वर। जैन के नफरत भरे शब्द उसके कानों में पिघले हुए लावा के समान उतरते चले गए। और तब आत्मग्लानि से भरे भेड़िया का हृदय जैसे पीड़ा से चटपटा उठा। नहीं, उफ, ये अचानक मुझे क्या हुआ? ये मैंने क्या कर डाला? जंगल की सुरक्षा के लिए उठने वाले हाथों ने आज एक बेजुबान प्राणी को खुद ही कैसे घायल कर डाला। मुझे माफ़ कर दो गजराज। मैं अभी फूजो बाबा को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। इधर भेड़िया के जेहन में खलबली मच रही थी, जबकि इधर जंगल में एक अजीब सा उन्माद फैला हुआ था। नगाड़ नगाड़, ढोल नगाड़ों व तुतरियों के स्वरों से गूंज रहा था जंगल। जंगली कबीले नाच गा कर जैसे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे थे। डूबा 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 डब्बा। कबीले के जव्वाज और बलशाली युवक अपने शस्त्र तेज कर रहे थे। क्रंच क्रंच। युवतियों को किस पल की प्रतीक्षा थी, क्योंकि खुद को सौभाग्यशाली मान रही थी वह युवतियाँ जिन्होंने इस बसंत में यौवन की उम्र में कदम रखा था। उधर भेड़िया फूजो को लेकर वहां पहुंच चुका था और फूजो बाबा हाथी की चिकित्सा आरंभ कर चुके थे। फूजो बाबा, इस हाथी का अवस्था देखकर जैन को मुझसे नफरत हो गई है। मुझे लगता है कि वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेगी। तो फिर उसे मना लो भेड़िया। तुम्हें ईश्वर एक नया अवसर देना चाहता है। मैं समझा नहीं फूजो बाबा। कल शरद पूर्णिमा है। कल की रात पूर्ण चंद्र के दूधिया रोशनी में नहाकर एक दुर्लभ फूल खिलता है, जिसे जंगली नायाब कहते हैं। नायाब से जुड़ी हुई मान्यता यह है कि जो भी उस फूल लाकर अपनी प्रेयसी को देगा, उसका प्यार अमर हो जाएगा। वो जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी रहेंगे। दृढ़ उठा भेड़िया का स्वर। मैं नायाब लाऊंगा बाबा। तब फूजो से बताने लगा नायाब के विषय में, जिसके लिए उसका यह सफ़र प्रातः से ही आरंभ हो जाना था। जैन के हृदय से नफरत को उखाड़ फेंकने के लिए मुझे नायाब लेकर उसे देना ही पड़ेगा। जंगल में युवकों को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। वो भी निकले थे इसी सफ़र पर। नायाब नायाब। हर किसी की जुबान पर था सिर्फ एक नाम, नायाब नायाब नायाब। हर कोई नायाब तक सबसे पहले पहुंचकर उसे हासिल करना चाहता था और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार था। कराड़ा बूम बोगा, आगे बढ़ने की हिम्मत ना करना। आह खच। नायाब नायाब। जंगल के हर कोने भीषण जंग शुरू हो चुकी थी। साए साए कर घूमे कंटेरा सड़क, और ये जंग खूनी थी। नायाब नायाब, फंगा फंगा। फंगा नाम के उस शस्त्र की भयानकता खून की बौछारें उड़ा देने वाली थी। कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो फंगा से उसका सिर ऐसे ही उड़ा दूंगा। खचाक। कम नहीं थे खुमदारी भी। पीछे हट जाओ वरना खुम्पा से जिस्म को छील डालूंगा। आह। जानली नाम का वो शस्त्र कटे अंगों का ढेर लगा देने वाला था। आह खचाक। जंगल में आए हुए इस तूफान से अनभिज्ञ भेड़िया भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से अग्रसर था। नायाब पाकर जैन अवश्य ही प्रसन्न उठेगी, और नायाब की विशेषता जानकर तो और भी ज़्यादा। फूजो बाबा ने उस फूल के विषय में बताकर मेरा यह संकट दूर कर दिया जो जैन की नाराज़गी से उठ खड़ा हुआ था। और अचानक दहल उठ गया भेड़िया। ओह भेड़िया देवता, ये क्या? कटा हुआ बाजू। बहता हुआ खून बता रहा है कि ये कटे हुए अधिक समय नहीं हुआ है। आगे बढ़े भेड़िया को खूनी हंगामे के आसार दिखाई पड़ने लगे। कटा हुआ सिर, इसे भी थोड़ी देर पहले ही काटा गया है। इस सिर और उस हाथ के रंग का फर्क बता रहा है कि ये दोनों अंग अलग अलग व्यक्तियों के हैं। शंकित हो उठा भेड़िया का मस्तिष्क। ओह,
वो जो बाबा कह रहे थे कि जंगल का हर युवक उस फूल को पाना चाहता है, कहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई खून खराबा तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आक्रमण हो रहा होगा, क्योंकि इस बार नायाब सिर्फ मेरे लिए खिलेगा। मुझे एक दुर्गम मगर छोटे रास्ते से नायाब तक सबसे पहले पहुंचना होगा। तो दोस्तों, ये थी जानवर कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।